दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मायके में कभी दूध नहीं देखा क्या जो ससुराल में गिलास भर भर के पीती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। खाना खा लीजिए। माँ जी वसुधा ने अपनी सास को हौले से जगाया। उठिए ना माँ जी, नींद से जागिए। समय पर खाना नहीं खाएगी तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब न पाकर वसुधा ने पुनः अपनी बात दोहराई। नींद से सोई नहीं हो बहू, बस आंखें मूंदे लेटी हो। अब तो चैन की नींद आती कहाँ है। पुरानी बातें बेचैन कर देती है मुझे। अभी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं वसुधा की सासू माँ के बोल उनकी हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रुध गया था। मैं क्या माँ जी, उस आपका प्यार ही तो हमारे बीच की मजबूत कड़ी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है माँ जी। और सास का कहते हुए वसुधा की सासू माँ की आंखें भीग गई। वसुधा की शादी रमन प्रसाद जी के बड़े बेटे विशाल के साथ हुई थी। विशाल को छोटी एक बहन और एक भाई थे। विशाल की माँ कांति देवी बहुत नेक दिल महिला थी। कुल मिलाकर उनका परिवार बहुत खुशहाल था। इधर वसुधा जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। दो भाइयों और इकलौती बहन वसुधा के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उठ चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उनके लाड प्यार में कोई कमी नहीं की। वसुधा की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। वसुधा के रिश्ते में लगने वाली बुआ ही उसके घर विशाल का रिश्ता लेकर आई थी। लड़के और उसके माता पिता के सुंदर स्वभाव के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही वसुधा की दादी ने इस शादी के लिए हामी भरी थी। वैसे विशाल और वसुधा की शादी तय तो हो गई थी, पर विशाल के परिवार वालों का कहना था कि विशाल की बहन प्रज्ञा की शादी जब तय हो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही वसुधा को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इस चक्कर में पूरे एक साल बीत गया। काफी प्रयास के बाद भी जब प्रज्ञा की शादी नहीं तय हो पाई तो वसुधा और विशाल की शादी संपन्न करा दी गई। उस दिन माँ की बच्ची की विदाई पर दादी बहुत फूट कर रोई थी। हमारी वसु को आप लोग अपनी ही बच्ची समझिएगा। उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना। बड़ी मन टूटू बच्ची है हमारी वसु, उसे किसी बात की तकलीफ मत होने देना। आप लोग अपने जिगर का टुकड़ा ही हम सौंप रहे, आपको उसका पूरा ध्यान रखना। दामाद जी बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर वसुधा की दादी इतना कह पाई थी। ससुराल में बाजे गाजे के साथ वसुधा का भव्य स्वागत हुआ था। विशाल जैसा पति और स्नेही सास ससुर पाकर वह बेहद खुश थी। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। वे उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे, पर इकलौती ननद प्रज्ञा थोड़ी नरम स्वभाव की थी। सासू माँ कांति देवी उस दिन माँ की बच्ची वसुधा पर अपना भरपूर प्यार उड़ेलती थी। इसी के सारे वसुधा ससुराल में खुद का संतुलन बिठा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी। विशाल की नौकरी दूसरे शहर में थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वे अपने काम पर लौट गए थे। कुल मिलाकर आराम से वसुधा की जिंदगी कट रही थी। कुछ ही दिनों बाद वसुधा के पाप भारी होने की खबर से पूरे घर में खुशी की लहर
दौड़ गई थी। अब सासू माँ पहले से भी ज्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी, पर उसकी ननद प्रज्ञा को अपनी माँ का वसुधा संग लाड लगाना बिल्कुल नहीं भाता था। वह अक्सर कहा भी करती थी कि भाभी की मरत माँ की आत्मा मेरी माँ के अंदर समा गई है, इस कारण मैं बिन माँ की हो गई। माँ तो बस अपनी बहू की ही तीमारदारी में लगी रहती हैं। प्रज्ञा बीए करने के बाद 2 साल से घर में ही थी। रमन बाबू को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर वे अपनी बिटिया के लिए अच्छा घरवर ढूंढ ही लेंगे, पर 2 साल की मशक्कत के बावजूद भी उनकी बिटिया की डोली उठ नहीं पाई थी। माता पिता की अत्यधिक लाड प्यार के कारण प्रज्ञा थोड़ी नक्सड़ी स्वभाव की हो गई थी। इकलौती बेटी और बहन होने के कारण बचपन से मुंह खोलते ही उसकी हर मांग पूरी हो जाती थी। इस वजह से उसकी भाभी वसुधा उसकी आंखों में खटकने लगी थी। आए दिन बेवजह की बातों में वह घर में अशांति का माहौल पैदा कर देती थी। खुद रूठकर वह अन्न जल त्याग कर बैठ जाती। कभी कभी मनोबल में इतनी देर हो जाती कि गर्भवती वसुधा भूख से बेहाल हो जाती थी। ऐसे में कांति देवी सुबह से एकांत रोटी में थोड़ी सब्जी लपेटकर वसुधा के हाथों में पकड़ा देती। अपनी माँ को तो बेचारी वसुधा ने बचपन से भी नहीं देखा था, पर सासू माँ का आंतरिक प्रेम देखकर वह गदगद हो जाती थी। हमेशा की कला और समय पर खाना न खाने की वजह से वसुधा बहुत कमजोर हो गई थी। उसके कमर में अक्सर दर्द रहने लगा था। कांति देवी अक्सर अपनी बेटी से छुपकर उसकी कमर में तेल मालिश भी कर दिया करती थी। ऐसे में वसुधा अपनी ननद की बेरुखी को भुलाकर सासू माँ के ममता में गोते लगाने लगती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात वसुधा एक प्यारी सी बेटिया की माँ बन गई थी। उस नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार हर्षित था। परिवार वालों के साथ साथ प्रज्ञा अपनी भतीजी को तो प्यार करने लगी थी, पर भाभी से उसकी मन की कड़वाहट कम नहीं हो पाई थी। सिर्फ अपने भैया के सामने वह अपनी भाभी से ढंग से बात कर लेती, पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुहाल करती। वसुधा ने कई बार अपने पति को इस बात की जानकारी देनी सही, पर हर बार सासू माँ का प्यार उसके आड़े आ जाता। उस बार विशाल जब होली की छुट्टियों में घर आया था तो वसुधा को अपने संग ले जाने की इच्छा परिवार वालों के सामने जताई। सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृति भी दे दी। सुनकर उसकी खुशी को ठिकाना न था। वह खुशी खुशी पति के संग जाने की तैयारियां कर रही थी। वसुधा और अपनी पोती के चले जाने के नाम से कांति देवी बेहद उदास थी। फिर भी वसुधा ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकल कर ही रहेगी। उसे अपनी ननद के बुरे बर्ताव से भी मुक्ति मिल जाएगी और सासू माँ को भी प्रज्ञा के ताने उलाने झेलने नहीं पड़ेंगे। उस दिन अपने पति के संग जाने के लिए वसुधा सुबह से बेहद उत्साहित थी। तभी कांति देवी वसुधा और विशाल को पास बुलाकर कहने लगी, अब तुम लोगों को संग जाने से तो मैं नहीं रोक सकती, पर छोटी गुड़िया के चले जाने से हमारा अंगना सूना हो जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी को अपने संग लेकर जाइए, पर मेरी अंकु को यहीं छोड़ जाइए। वैसे भी पढ़ाई छोड़कर घर पर ही बैठी हूँ, ऐसे में अंकु के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। प्रज्ञा ने भी विशाल के समक्ष अपने मन की बात रखी। परिणाम स्वरूप वसुधा का पति के साथ जाने का सपना आखिरकार धरा का धरा रह गया।
माँ बहन की बातें सुनकर विशाल ने भी वसुधा को बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम साथ रहेंगे का वादा कर वापस अपने काम पर लौट गया। वसुधा फिर से अकेली रह गई। उसके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ससुर और देवर का भरपूर स्नेह और सहयोग उसे तो मिलता था, पर ननद की मनमानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। किसी के मना करने पर वह उसी व्यक्ति से उलझ जाती। आस पड़ोस वाले कहीं सुन न ले, इस कारण सब अपना मुंह सील कर बैठ जाते थे। तुम्हारी बहू की खुराक तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है। खूब करी उसे लाड प्यार, बस सारा दिन बैठकर खाती ही रहती हैं। अरे इतना दूध तो इन्हें मायके भी नहीं मिला होगा। कितने आराम से भरा गिलास दूध पी जाती हैं। देखना बुढ़ापा में तुम्हारा क्या हर्ष करेगी। अभी से इतनी सूढ़ दे रखी है तो इसका परिणाम अभी भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उस दिन प्रज्ञा की बातें वसुधा के कान में पिघले शीशे की तरह उतरने लगी। उसने प्रज्ञा को जवाब देना चाहा, पर सासू माँ ने उसी इशारों से उसे मना कर दिया और खुद कहने लगी, अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और उसे भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में बेसारी खाएगी पिएगी नहीं तो बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी। तब इस बात को लेकर प्रज्ञा ने वसुधा को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। माँ बेटी को लड़ाकर पर गई ना आपके कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता था कि भाभी के आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी, पर इन्होंने तो मेरे माँ बाप भाई सब कुछ छीन लिए। न जाने कितनी देर तक प्रज्ञा बड़बड़ाती रही। इतना सब कुछ सुनने के बाद वसुधा को न भरपेट भोजन करना अच्छा लगता और न ही दूध पीने की उसकी इच्छा रह गई थी। फिर भी सासू माँ उसे बच्ची का हवाला देते हुए भरपूर खाना पीना खिला ही देती थी। आखिरकार वसुधा की शादी की 34 सालगिरह ने उसे रिहाई का तोहफा दिला ही दिया। प्रज्ञा की शादी तय हो जाने से वह बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों बाद वह ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। इसके बाद वसुधा के इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई और वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अपनी शादी के बाद प्रज्ञा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज 30 साल के बाद वसुधा की सासू माँ कांति देवी किडनी की लंबी बीमारी से बेहद बीमार और कमजोर हो चली थी। ऐसे समय में वसुधा और विशाल उनका बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, पर कांति देवी के मन में रह रह कर एक फूंक सी उठती कि वह वसुधा की गुनहगार है। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वसुधा उन्हें हर बार अपनी बातों में उलझाकर चुप करा दिया करती थी। उस दिन भी वसुधा उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का फल ही तो मिला है, जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ। आप बेकार ही खुद को दोषी मान रही हैं। आपका मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जग जाहिर है। वैसे भी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए माँ जी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आज मुझे मत रोक बहू, कर लेने दो मुझे पाप का प्रायश्चित। शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभास हो ही नहीं पाता। अपनी खुशी के कारण हमने तुम पति पत्नी को भी कई वर्षों तक दूर दूर रखा। खुद की बेटी से शुभ कर तेरी मदद की, पर उसे शुभ कराने की कभी हिम्मत नहीं की। माफ कर दे मुझे बेटा, वसुधा ने हौले से कहा। माँ अब आपके आराम करने का समय हो गया, खुद पर ज्यादा जोर मत डालिए। कांति देवी की आंखें नम थी। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहू ने उनकी बरसों पुरानी गलती को माफ कर दिया था। अपनी बेटी के कोप से वसुधा को बचाने में तो वे असफल रही थी, पर बहू के लिए उनका प्यार कभी कम न पड़ा था।
कांति देवी ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कभी ना उठी। शायद सच में उनके आराम करने का वक्त